अस्सलाम वालेकुम। उर्दू दहुम 34वां दिन। महारत, तहरीरी महारत, मजमून नवेसी, मजमून लिखना। आज हम मजमून नवेसी का मुतालिया करेंगे। मजमून नवेसी पर मबनी सरगर्मी। मजमून नवेसी अफ़ाम व तफ़हीम यानी समझना और समझाना। किसी उन्वान के तहत सिलसिलावार अपने ख़यालात को नसरी अंदाज में तहरीर करना मजमून नवेसी कहलाता है। किसी एक उन्वान के तहत जो अपने ज़ाती ख़यालात है उसको मरबूत जुमलों की शक्ल में सिलसिलावार लिखना ये मजमून नवेसी कहलाता है। मजमून निगारी में यानी मजमून लिखने में मुशाहिदा, तजुर्बा, क़ुव्वत तख़य्युल और तज्ज़िये को बड़ी अहमियत है। यानी आपका ज़ाती मुशाहिदा और तजुर्बा जो है वो वसी होना चाहिए। क़ुव्वत तख़य्युल यानी आपका ख़याल जो ख़यालात है वो बुलंद होने चाहिए, वसी होने चाहिए, तभी आप अपने ख़यालात को मरबूत जुमलों की शक्ल दे सकते हो जो कि तज्ज़िया कहलाएगा। मज़मून में किसी उन्वान के तहत मस्बित और मनफी दोनों किस्म के नुकात पेश किए जाते हैं। मज़मून आम तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 है तमहीद। तमहीद का मकसद होता है मज़मून की तरफ तवज्जो दिलाना। तमहीद मुख्तसरन होती है क्योंकि अगर तमहीद बड़ी लंबी हो तो पढ़ने वाले का दिल उचाट हो जाता है, वो मज़मून नहीं पढ़ेगा, तमहीद से ही घबरा जाएगा। तो तमहीद दिलचस्प और मौजू होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला मज़मून की तरफ रागिब हो और मुकम्मल मज़मून पढ़े। दूसरा है नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून में अपने जो ज़ाती ख़यालात और तजुर्बात हैं उनकी मदद से जुमलों को तसलसल के साथ बयान करना ये नफ्स मज़मून कहलाएगा। इख्तिताम मज़मून का ख़ात्मा। जब हम मज़मून का ख़ात्मा कर रहे हैं तो कुछ मतलब निकलना चाहिए इससे। ख़ात्मा मतलब ख़ैज़ हो, मुअस्सर हो, जो कि पढ़ने वाले पर अपना असर छोड़ जाए और इसमें पूरे मज़मून का निचोड़ आ जाए, पूरे मज़मून का खुलासा इख्तिताम में आ जाए। मज़मून निगारी के लिए ज़रूरी बातें। नंबर 1 उम्दा और म्यारी ज़बान, मौजू और मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल। गैर म्यारी ज़बान अगर होगी तो पढ़ने वाला बोरियत महसूस करेगा। म्यारी ज़बान होगी तो उसे दिलचस्पी महसूस होगी। जुमले भी, अल्फाज भी मुनासिब और मौजू होना चाहिए। नंबर 2 है मुनासिब मौके पर मुहावरों या ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल। अगर हम मज़मून में मौका महल देखते हुए मुहावरों या कहावतों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे मज़मून में जाज़बियत पैदा हो जाती है, शीरीनी पैदा हो जाती है और पढ़ने वाला मज़े लेकर पढ़ता है। नंबर 3 है अपने तजुर्बात और मुशाहिदात का इस्तेमाल। मज़मून लिखते वक्त जिसका मज़मून लिखने वाले का तजुर्बा और मुशाहिदा जितना ज़्यादा वसी होगा वो उतनी आसानी से अपने ख़यालात को जुमलों की शक्ल दे सकेगा, यानी बेहतरीन अंदाज में मज़मून लिख सकेगा। नंबर 4 है ख़यालात सिलसिलावार हो, बहुत सी बातें यकजन हो। जुमलों को सिलसिलावार तहरीर करें। किसी एक लफ्ज़ की या किसी जुमले की बार बार तकरार ना हो।
जामे अंदाज में ख्यालात को पेश किया जाए। मजमून नवीसी की किस्में। नंबर 1 ज़ाती, नंबर 2 आप बीती, नंबर 3 तसव्वुरात। ज़ाती, जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त आपके तजुर्बात से हो। मिसाल, मैंने सर्कस देखा। जैसे आप सर्कस देखे, सर्कस देखने के बाद आपको क्या तजुर्बा हासिल हुआ, क्या मुशाहिदा हुआ, उसे ही आप जुमलों की शक्ल देंगे और बेहतरीन मजमून तहरीर करेंगे। ये आपके ज़ाती मुशाहिदे पर हो गया। दूसरी किस्म है आप बीती। आप बीती, खुद पर बीती हुई। ये इसमें कहानी की झलक मिलती है, कहानी की शक्ल की होती है ये। मिसाल, मेरा नाकाबिले फरामोश वाक़या। अब ज़िंदगी में जो खुद का कोई ऐसा वाक़या बीता हो जिसे हम फरामोश नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते, उसे तहरीर करना है। तसव्वुरात, ख़यालात और तसव्वुर से काम लिया जाता है। जैसा, अगर इम्तिहान ना होते, अगर मैं वज़ीर आज़म होता, अगर मैं टीचर होता, अगर ऐसा होता, तो ये तसव्वुर की दुनिया में जो हकीकत नहीं होती, तो उसे तहरीर करना होता है। अब हम यहाँ देखेंगे सरगर्मियाँ। नंबर 1 है मजमून नवीसी से मुतालिक मालूमात दीजिए। तो हम ये यहाँ जो मजमून नवीसी से मुतालिक मालूमात हासिल किए, इस पैराग्राफ को, इस इक़्तिबास को देखेंगे तो उस सरगर्मी का जवाब लिख सकते हो। नंबर 2 है मजमून नवीसी की अक़साम और उनकी तफसील पर तहरीर कीजिए। अक़साम किस्में, ये मजमून नवीसी की किस्में हैं। ये तफसीली मालूमात पूरी दी हुई है। इस इक़्तिबास में इसे उसके जवाब में तहरीर कर सकते हो। आओ मश्क करें। ऑनलाइन तालीम फ़ायदा या नुकसान, इस उन्वान के तहत मजमून लिखना है। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि नामुवाफ़िक हालात आ गए, आप सभी जानते हैं। तो ऐसे हालात में स्कूलें बंद हो गई, लेकिन आपका तालीमी सिलसिला जो है वो जारी रहा ऑनलाइन तालीम के ज़रिए। आप घर बैठे ही अपने तालीमी सफ़र को जारी रखें। अब हम देखेंगे कि आपको जो ऑनलाइन तालीम से जो फ़ायदा हुआ, जो नुकसान हुआ, वो लिखना है। मिसाल के तौर पर, जैसे आपको ऑनलाइन तालीम के ज़रिए इंटरनेट से वाक़फ़ियत हो गई, तकनीकी सलाहियत और महारत पैदा हो गई। आप नई नई मालूमात इंटरनेट के ज़रिए हासिल करने लगे। मोबाइल या कंप्यूटर पर बैठे हुए मालूमात के साथ साथ मंजर कशी भी देखने लगे। इस तरह से आपको जो जो तजुर्बा हासिल हुआ और उसके नुकसानात, जैसे कि आप स्कूल की फ़िज़ा से, स्कूल से, माहौल से दूर हो गए, अपने मुशफ़िक़ उस्ताद से दूर हो गए, स्कूल का जो माहौल था, जो मोहब्बत भरा माहौल था, उससे दूरी हो गई। इसी तरह से मोबाइल और कंप्यूटर पर मुसलसल बैठने से आँखों और ज़हन पर ज़ोर पड़ता है। एक घर में कई बच्चे हैं, मोबाइल की कमी है। तो इस तरह से आपके तजुर्बे में जो जो बातें आई हैं, उन्हीं तमाम बातों को यकजा करना है और म्यारी, आसान, सीलीस ज़बान में दिलचस्प मजमून तहरीर करना है। आओ तख़य्युलाती बने। नहुम और दहुम की दरसी किताबों में दिए गए मजमून पढ़ें और उन पर अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। अब देखेंगे आपकी दरसी किताब में मुख्तलिफ़ असनाफ़ की नसरें दी हुई होती हैं, जिसमें एक सिन्फ़ मजमून की भी होती है। तो वो निकालना है, उसको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद
آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے، آپ کا کیا خیال ہے اس مضمون پر، اس کو ظاہر کرنا ہے۔ آج کی یہ سرگرمی ختم ہوئی۔ اللہ حافظ۔